दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है रोशनी। मुन्ना बाबू का गांव सुंदर बालुई रेत के धोरों के बीच बसा हुआ था। सुविधा से कहीं अधिक दुविधाएं थी। हर चीज़ के लिए पहले बैलगाड़ी और फिर कुछ दूर पैदल चलना पड़ता था। पत्नी के गर्भवती होने के दौरान उन्हें यही चिंता सताती रहती थी कि ईश्वर सब ठीक कर दे, कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़े। गांव में प्रशिक्षित दाई मीनुड़ी ने कितने ही जापे कुशलतापूर्वक करवा दिए थे। लक्ष्मी के कोई कष्ट ना हो, घर में ही सब कुछ हो जाए, दिन भर काम करते हुए मुन्ना बाबू यही प्रार्थना करते रहते थे। दिन बीते, रातें गुजरी। मुन्ना बाबू की पत्नी स्वस्थ सकुशल थी। दाई माँ मीनुड़ी के समय समय पर लक्ष्मी को देख भी जाती थी। दाई उसे भरोसा दिलाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। पर अब पहली संतान के जन्म से पूर्व हर परिवार में उत्सुकता के साथ चिंता तो होती ही है। सारा घर बच्चे के बारे में ही कैसी कैसी कल्पनाएं करता है। कोई उसका नाम सुझाता है तो कोई उसके चेहरे मोहरे को लेकर बात करता है। फिर वह दिन भी आ गया। मुन्ना बाबू के घर नवजात शिशु की पहली किलकारी सुनाई पड़ी। तब घर पर बिजली नहीं थी। घर नहीं, पूरे गांव में बिजली 3 दिनों से अंधेरा छाया हुआ था। बिजली महकमे के अधिकारी बता रहे थे कि कोई बड़ा फॉल्ट है, जल्द ही ठीक कर देंगे। अंधेरे में ही दाई ने लालटेन की रोशनी में प्रसव कराया। जब दाई ने नवजात बिटिया को गोद में उठाकर मुन्ना बाबू को सौंपा, तब अचानक घर में बिजली जगमगा उठी। लक्ष्मी बेटी को देखकर खुश तो हुई, पर उसे डर था कि कहीं घर के लोग दुखी ना हो जाएं। पर मुन्ना बाबू ने उसे ईश्वर की देन मानते हुए खुशी जताई। बेटी को गोद में लेकर उन्होंने कहा कि इसके आने से साथ ही गांव में 3 दिन बाद बिजली आई है। ये बच्ची मेरे घर में रोशनी बनकर आई है और यही बिटिया का नामकरण भी हो गया, रोशनी। आस पड़ोस के लोगों को जैसे ही पता चला कि बेटी ने जन्म लिया है तो एक बारी तो मातम छा गया। लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। आस पड़ोस की औरतों के साथ टीका टिप्पणी करते हुए कहा गया कि बच्ची के जन्म के साथ गांव में तो रोशनी आ गई, पर मुन्ना बाबू के घर तो अंधेरा ही रहा। काश बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। बेचारी लक्ष्मी की किस्मत ही फूटी हुई है। वही पुराने जुमले तो बेटी के जन्म पर जो अक्सर सुनाई पड़ते हैं। सुनकर लक्ष्मी के कान भी पक गए, पर क्या करे, ये सब सुनने के लिए जैसे वे पहले से ही तैयार थी। घर के बुजुर्ग भी निराशा में डूबे हुए थे। साल दर साल बीतते गए। कब रोशनी बड़ी हो गई, कब स्कूल जाने लगी, पता ही नहीं चला। पढ़ने में अव्वल, घर के कामों में होशियारी, बोलती कोयल सी मीठी, रोशनी ने सबका दिल जीत लिया। स्कूल में एक दिन खेल के पीरियड में दौड़ का आयोजन रखा गया। रोशनी ने फर्राटे से 100 मीटर की दौड़ चंद सेकंड में पूरी की। सब दांतों तले उंगली दबाकर बैठे। मास्टर जी उसे 50 रुपये का इनाम देकर उसका हौसला बढ़ाया। फिर एक दिन ग्राम पंचायत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रोशनी का चयन हो गया। वहाँ भी उसने अव्वल रहते हुए गोल्ड मेडल जीता। रोशनी ने घर से लेकर खेल के मैदान तक अपनी प्रतिभा का परचम फहरा दिया। एक दिन सरपंच जी ने उसे जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भेजने के लिए मुन्ना बाबू और घर के बुजुर्गों को मना लिया। रोशनी की आंखों में अब सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगे थे। उसने जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। पढ़ाई के बाद वह अभ्यास कर रही थी। उसकी लगन को देखकर सरपंच भी उसे अच्छे जूते दिला दिए। रोशनी की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी थी। उसका हौसला पहाड़ सरीखा बुलंद हो चला था। बुलंद हौसलों के साथ रोशनी जिला मुख्यालय पहुंची। सरपंच जी के आग्रह पर गांव के मास्टर जी उसके साथ गए। जिला स्तर पर दौड़ने का रोशनी का पहला अवसर था।
थोड़ा डर, थोड़ी शंका भी थी। कहाँ गांव और कहाँ शहर। थोड़ी देर में ही दौड़ का समय हो गया। शोर और करतल ध्वनियों के बीच दौड़ शुरू हुई। मास्टर जी देखते ही रह गए। रोशनी ने बिजली सी रफ्तार से फर्राटा भरा। सबको पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर उसने बाजी मार ली। सब सकते में थे। एक छोटे से गांव की लड़की ने जिला स्तरीय बड़ी दौड़ जीत ली। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। हर कोई रोशनी की अप्रतिम प्रतिभा से हतप्रभ था। जिला कलेक्टर ने रोशनी के गले में जब गोल्ड मेडल डाला तो सारा स्टेडियम करतल ध्वनि से गूंज रहा था। मुन्ना बाबू ये खबर सुनकर अभिभूत हो उठे। उन्होंने घर की छत पर पहली बार थाली बजाकर अपनी खुशी जताई। जिस बच्ची के जन्म के दिन गांव में मातम मनाया गया था, आज उसने मेरे ही नहीं सारे गांव का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है। सच, ऐसी रोशनी सबके घर में हो तो अंधेरा सदा के लिए भाग जाएगा। धन्यवाद।